Hello student, good morning everyone, and today we will discuss the chapter 5th of 10th class अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP। तो 7 चैप्टर मैंने अभी जस्ट कंप्लीट किया हुआ है। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक उसको कंप्लीट नहीं किया है तो आप वो मेरे यूट्यूब चैनल से जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। और आज हम जो बात करने वाले हैं वो चैप्टर नंबर 5th, जिसको हम AP यानी क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो AP एक्चुअल में क्या होता है, हम कॉम्पिटिशन्स के एग्ज़ाम में कभी बैठते हैं तो वहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें कुछ सीरीज़ बनाई जाती है और स्पेसिफाई सीरीज़ होती है। हर एक सीरीज़ का, हर एक सीक्वेंस का एक अलग अलग पैटर्न होता है। जैसे मैं एक सीरीज़ बना के चलता हूँ। जैसे सबसे पहले मैंने 1 ले लिया, उसके बाद हमने 1 में क्या किया, 2 को ऐड कर दिया। 1 में हमने किसको ऐड कर दिया, 2 को। तो 1 में 2 को ऐड करने से कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। उसके बाद हमने 3 में 3 ऐड कर दिया तो कितना आ गया, 6 आ गया। फिर 6 में हमने 4 ऐड कर दिया तो कितना आ गया, 10 आ गया। 10 में 5 ऐड कर दिया तो कितना आ गया, 15 आ गया। तो इसका मतलब एक हिसाब से मैंने क्या किया, एक सीरीज सी बना दी। और ये सीरीज कैसे बन रही है, 1 लेने के बाद हम काउंटिंग ऐड करते जा रहे हैं। मैंने 1 में 2 जोड़ दिया, 3 बन गया। फिर 3 में 3 जोड़ दिया, फिर 4 जोड़ दिया, 5 जोड़ दिया। इसी तरह से 6, 7, 8 जोड़ के हम क्या कर सकते हैं, इस सीरीज़ को कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस तरह के रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं। वो इस सीरीज़ को हम किसी भी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। तो AP भी अपने आप में एक स्पेसिफाई सीरीज़ होती है और हर सीरीज़ की अपनी अपनी AP भी क्या होती है, यहाँ पे एक प्रकार की सीरीज़ होती है और हर सीरीज़ अपने एक पैटर्न के ऊपर क्या करती है, चलती है। तो जैसे मैंने सिर्फ एक एग्जांपल लिया है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें AP की, AP क्या होता है, AP इज़ आल्सो अ सीक्वेंस। AP भी क्या होता है, एक हिसाब से एक सीक्वेंस होता है, जिसके अंदर AP क्या होता है, AP इज़ अ सीक्वेंस इन विच डिफरेंस बिटवीन two consecutive terms, difference between two consecutive terms are equal। यानी ऐसी कोई भी सीक्वेंस जिसमें डिफरेंस, किसका डिफरेंस, बिटवीन टू कंजुगेटिव टर्म्स, यानी लगातार 2 टर्म्स का डिफरेंस जहाँ पर क्या रहेगा, हमेशा बराबर रहेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, क्लास लगा दो, क्लास लगा दो, काम था भाई। तो उसको हम क्या बोलेंगे, AP बोलेंगे, ठीक है। जहाँ पर भी 2 कॉन्जुगेटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, उसे हम क्या बोलेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि AP बोलेंगे। हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने लिया 2, 6, 10, 14, 18 एंड डैश डैश डैश। तो यहाँ पर मैंने एक सीक्वेंस लिखा हुआ और इस सीक्वेंस को अगर हम बड़े ध्यान से देखते हैं, 2 और 6 में कितना गैप है, 4 का, क्योंकि अगर हम 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आता है, 4 आता है। सिमिलरली 6 to 10 का गैप भी कितना है, 4 ही है, क्योंकि 10 में से अगर हम 6 को क्या करते हैं, माइनस करते हैं तो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। सिमिलरली 14 और 10 का गैप भी 4 है, 18 और 14 का गैप भी 4 है। यानी जो लगातार 2 टर्म्स है, कंजुगेटिव्स होना जरूरी है यहाँ पे, यानी लगातार 2 टर्म्स के बीच का अगर जो डिफरेंस है, अगर ये डिफरेंस क्या रहता है, हर बार इक्वल रहता है, यानी कि सेम रहता है, तो इट मीन्स ये जो प्रोग्रेशन होगा ये क्या बन जाएगा, एक AP यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाएगा। तो AP हम किस प्रोग्रेशन को बोलेंगे, जिस प्रोग्रेशन के अंदर डिफरेंस जो होगा बिटवीन 2 टर्म्स, 2 कंजुगेटिव टर्म्स, यानी लगातार आने वाली, पहले का दूसरे के साथ, दूसरे का तीसरे के साथ, तीसरे का चौथे के साथ। ऐसा नहीं कि पहले का तीसरे के साथ लेंगे, लगातार आने वाले टर्म्स का जो डिफरेंस होगा, अगर वो हर बार क्या रहता है, इक्वल यानी कि सेम रहता है, इसका मतलब वो प्रोग्रेशन क्या कहलाएगी, AP यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगी। जैसे इसमें पहले दोनों का, यानी 2 और 6 का डिफरेंस 4 है, 6 और 10 का डिफरेंस भी 4 है, 10 से 14 का डिफरेंस भी 4 है और 14 से 18 का डिफरेंस भी 4 है। इसका मतलब ये जो मैंने सीरीज लिखी है ये क्या है, AP यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल है AP यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। और जो 2, 6, 10, 14 और 18 है, इनको हम क्या बोलते हैं, टर्म्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, टर्म्स बोलते हैं। और टर्म्स को जो डिनोट करने के लिए हम क्या करेंगे, स्मॉल a का यूज़ करेंगे। अगर हम टर्म्स को क्या करना चाहते हैं, डिनोट करना चाहते हैं, तो हम किसका यूज़ करेंगे, स्मॉल a का यहाँ पे क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। जैसे A1 मीन्स फर्स्ट टर्म, कितनी है हमारी, 2 है।
फर्स्ट टर्म कितनी है हमारी 2 है, तो इस A1 को हम सिर्फ A भी लिख सकते हैं, जो फर्स्ट टर्म होगी ना हम उसको A1 या सिर्फ क्या लिख सकते हैं A भी लिख सकते हैं। तो A इज़ इक्वल टू 2, A मीन्स फर्स्ट टर्म, A2 का मतलब क्या हो जाएगा सेकेंड टर्म्स हो जाएगी। तो इस सीरीज़ की सेकेंड टर्म कितनी है हमारे पास 6 है। और बात करें हम A3 की, तो A3 यानी थर्ड टर्म कितनी है इसकी 10 है। बात करें हम फोर्थ टर्म A4, फोर्थ टर्म कितनी है इसकी 14 है। और बात करें हम इसकी फिफ्थ टर्म की यानी A5 जो कितना है 18 है। तो किसी भी AP की टर्म्स को हम क्या करेंगे, किससे डिनोट करेंगे, हमेशा स्मॉल a से यूज़ करेंगे। फर्स्ट टर्म को हम A1 या सिर्फ क्या बोल सकते हैं A भी बोल सकते हैं, यहाँ पे 1 लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो फर्स्ट टर्म यानी A इज़ 2, A2 इज़ 6 सेकेंड टर्म, A3 यानी थर्ड टर्म इज़ 10, A4 यानी फोर्थ टर्म इज़ 14 एंड A5 फिफ्थ टर्म इज़ 18। तो ये हम क्या करेंगे इसकी टर्म्स के बारे में बता सकते हैं कि इसकी क्या होगी टर्म्स होगी। और अगर हमें ये चेक करना है क्वेश्चन में, क्या करना है हमें चेक करना है कि ये सीरीज़ AP है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे इनके डिफरेंस निकाल के देखेंगे। अगर किसी सीरीज़ को मुझे चेक करना है तो हम क्या करेंगे डिफरेंस निकाल लेंगे, पहले ये डिफरेंस निकाल लेंगे, फिर ये वाला डिफरेंस निकाल लेंगे, फिर ये वाला निकाल लेंगे और फिर ये वाला निकाल लेंगे। अगर ये डिफरेंसेस क्या आते हैं बराबर आ जाते हैं यानी इक्वल आ जाते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा ये एक AP होगा। तो हम यहाँ पर डिफरेंस निकालते हैं और डिफरेंस को हम किससे डिनोट करेंगे स्मॉल d से। डिफरेंस को हम किससे डिनोट करेंगे स्मॉल d से। और डिफरेंस हमेशा कैसे निकालोगे, जैसे स्टार्टिंग मेरे को निकालना है पहली और दूसरी टर्म से, तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे हमेशा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। हम डिफरेंस कैसे निकालेंगे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी डी हम कैसे निकालेंगे A2 माइनस A1। A2 का मतलब सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को हमने क्या करना है माइनस करना है, यानी पीछे वाले में से आगे माइनस करनी है, आगे वाले में से पीछे वाला माइनस नहीं करना। तो अगर हम यहाँ पर A2 माइनस A1 करें, A2 माइनस A1, तो A2 कितना है हमारे पास 6 है, A2 कितना हमारे पास है 6 है और A1 कितना है 2 है। तो जैसे मैंने 6 में से 2 को माइनस किया तो कितना आ गया 4 आ गया। इसका मतलब सेकंड और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस कितना आ रहा है 4 आ रहा है। इस डिफरेंस का नाम हमने D1 रख दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं फिर दोबारा डिफरेंस निकालते हैं। उसके बाद हम फिर दोबारा क्या कर सकते हैं इसका डिफरेंस निकाल सकते हैं। और फिर अगर हम इसका डिफरेंस निकालते हैं सेट D2, उसको हम क्या बोलते हैं D2 का नाम दे देते हैं। तो D2 का मतलब अब हम कौन सा डिफरेंस निकालने वाले हैं अगले दो टर्म्स का निकालने वाले हैं। इसका मतलब कौन सी सेकंड और थर्ड का। तो सेकंड थर्ड से डिफरेंस कैसे निकालोगे, थर्ड में से सेकंड को क्या करोगे माइनस करेंगे। तो थर्ड और सेकंड यानी A3 माइनस A2 कैसे निकालेंगे हम A3 माइनस A2, पीछे वाले में से आगे वाले घटानी है, यह बात हमें याद रखनी है। तो थर्ड टर्म कितनी हमारे पास 10 है माइनस सेकेंड टर्म कितनी है 6 है। तो 10 में से 6 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा। तो 10 में से 6 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा। इसी तरह से अगला डिफरेंस निकाले हम, जिसका नाम हम क्या रख देते हैं D3 रख देते हैं। फर्स्ट सेकंड से निकाला 4 आया, सेकंड थर्ड से निकाला 4 आया। इस बार हम किससे निकालते हैं थर्ड और फोर्थ टर्म से निकालना है। थर्ड फोर्थ में क्या करोगे फोर्थ में से थर्ड माइनस करनी है, तो डिफरेंस हमेशा पीछे वाले टर्म में से आगे वाले टर्म को माइनस करके निकाला जाएगा। तो अब हम थर्ड डिफरेंस निकालते हैं, जो किससे निकाल रहे हैं हम फोर्थ और थर्ड टर्म से। तो फोर्थ कितनी है 14 और थर्ड कितनी है 10। तो 14 में से अगर हम क्या करते हैं 10 को माइनस कर देते हैं, तो फिर डिफरेंस कितना आ रहा है 4 आ रहा है। और अगर एक डिफरेंस और निकालें हम D5 कह सकते हैं हम। D5 का मतलब अब कौन सी टर्म से निकालेंगे हम फोर्थ और फिफ्थ से। इसका मतलब A5 यानी फिफ्थ टर्म में से कौन सी A4, इन फोर्थ टर्म को हम क्या करते हैं माइनस करते हैं। तो फिफ्थ टर्म कितनी है हमारे पास 18 है, फोर्थ टर्म कितनी है 14 है। तो 18 माइनस 14 कितना आ गया 4 आ गया। इसका मतलब पहला डिफरेंस हमने निकाला 4 आया सेकंड और फर्स्ट में से, थर्ड माइनस सेकंड टर्म करके निकाला तो भी डिफरेंस कितना आया 4 आया, फोर्थ माइनस थर्ड करके निकाला तो भी डिफरेंस कितना आया 4 आया, और फिफ्थ और फोर्थ टर्म को माइनस किया तो भी डिफरेंस कितना आया 4 आया। तो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं ये सभी डिफरेंसेस क्या आ रहे हैं इक्वल आ रहे हैं। तो जिस प्रोग्रेशन के अंदर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है यानी कि ऑल डिफरेंसेस आर इक्वल, तो हम कह सकते हैं देन गिवन सीक्वेंस इज AP। इसका मतलब जो ये सीक्वेंस है एक AP यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं किसी भी सीक्वेंस के बारे में ये चेक कर सकते हैं कि वो AP है या AP नहीं है। कैसे चेक करेंगे कंजुगेटिव टर्म्स का क्या करेंगे हम डिफरेंस निकाल लेंगे। अगर पहला डिफरेंस हमारा 4 आ रहा है और दूसरा डिफरेंस कितना आता है 4 नहीं आता, तो आगे निकालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि पहला दूसरा ही बराबर नहीं आया। अगर ये डिफरेंसेस सेम आते हैं किसी भी सीरीज़ के अंदर तो वो सीरीज़ क्या कहलाएगी एक AP यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी। और अगर ये डिफरेंस इक्वल नहीं आता तो वो एक अर्थमेटिक
प्रोग्रेशन नहीं होगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि किसी सीक्वेंस के बारे में ये चेक करना कि वो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। ठीक है, तो डिफरेंसेस हम निकाल के हम ये चेक कर सकते हैं कि कोई प्रोग्रेशन एक एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी या नहीं होगी। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ 7, 10, 14, 19। अगर मुझे इसको चेक करना हो कि ये पी है या नहीं है तो हम क्या करेंगे, पहला डिफरेंस निकालते हैं। कैसे निकालेंगे पहला डिफरेंस, A2 माइनस A1 करके, D1 का मतलब पहला डिफरेंस निकाल ले। तो A2 कितना हमारा 10 माइनस 7, 10 में से 7 माइनस का कितना आ गया, 3 आ गया। तो पहले दो टर्म से डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। अब हम A2 यानी कि इसका सेकंड डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। सेकंड डिफरेंस कैसे निकालोगे, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को क्या करेंगे हम, माइनस कर देंगे। तो थर्ड टर्म कितने हमारे पास 14 और सेकंड टर्म कितनी है 10। तो 14 से 10 को माइनस किया कितना आ गया, 4 आ गया। अब ध्यान से देखो क्या दोनों डिफरेंस इक्वल है, नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे D1 और D2 बराबर नहीं आ रहे, इसका मतलब आगे डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, इट इज़ नॉट एन एपी, यानी ये सीरीज़ एक एपी नहीं होगी। तो इस तरह से हम सबसे पहले किसी भी सीरीज़ को चेक करेंगे कि ये एपी है या एपी नहीं है। तो जो आपकी एक्सरसाइज 5.1 है, NCERT की बात कर रहा हूँ मैं, NCERT के अंदर जो एक्सरसाइज 5.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 4 सेम इसी तरह से होगा। क्वेश्चन 4 में यही दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, यही दिया हुआ है कि इसमें से कौन सी सीरीज एपी होगी। तो इसमें हमें यही चेक करना है। तो ये क्वेश्चन आप सब ट्राई करेंगे कि इनमें से कौन कौन सी सीरीज एपी है या कौन कौन सी सीरीज एपी नहीं है। फिफ्थ का 5.1 क्वेश्चन नंबर 4। और बात करते हैं हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2। 5.1 क्वेश्चन नंबर 2। तो अब किसी भी एपी की टर्म्स को कैसे डिनोट करेंगे, जो फर्स्ट टर्म होगी उसको किससे डिनोट करेंगे हम, ए से, सेकंड टर्म को A2, थर्ड टर्म को A3, फोर्थ टर्म को क्या बोलेंगे हम, A4 बोलेंगे। और जो डिफरेंस है, डिफरेंस को हम किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल d से। किसे डिनोट करेंगे, स्मॉल d से। और डिफरेंस कैसे निकलेगा, A2 माइनस A1। डिफरेंस कैसे निकालेंगे हम, A2 माइनस A1, या फिर कैसे निकालेंगे A3 माइनस A2, या कैसे निकालेंगे A4 माइनस A3। यानी कंजुगेटिव टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करके हम क्या करेंगे, किसी भी एपी का डिफरेंस निकाल पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें, कहते हैं इन द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या किया हुआ है, एपी गिवन है, यानी हमें यहाँ चेक नहीं करना, यहाँ पे एपी ऑलरेडी गिवन है। हमें क्या करना है, हमें राइट करना है, क्या राइट करना है, फर्स्ट 4 टर्म्स। फर्स्ट 4 टर्म्स यानी हमें एपी की क्या करनी है, पहली 4 टर्म्स राइट करनी होती है। तो किसी भी एपी को हम किस तरह से राइट कर सकते हैं, मान लो हमारे पास ए अवेलेबल है और क्या अवेलेबल है, डी बी। यानी हमारे पास ए भी है और डी भी है। ए का मतलब क्या हो गया, एपी की फर्स्ट टर्म हो गई, और डी का मतलब क्या हो गया, उस एपी का डिफरेंस। हम इस डिफरेंस को क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, तो किसी भी एपी का जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो अगर हमारे पास ए यानी कि फर्स्ट टर्म हो और उस एपी का डी यानी क्या हो, कॉमन डिफरेंस, तो हम क्या कर सकते हैं, उस एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। तो कैसे बनेगी, फर्स्ट टर्म तो कितनी हो गई, ए हो गई। सेकेंड टर्म कैसे आएगी, ए के अंदर हम क्या करेंगे, डी को क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे। फर्स्ट टर्म तो ए हो गई, कोमा। सेकेंड टर्म कैसे बनेगी, ए प्लस डी, यानी उस डिफरेंस को हम क्या करेंगे, ए में जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगी, इसकी सेकेंड टर्म आ जाएगी। तो फर्स्ट टर्म अगर ए है तो सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी, ए प्लस डी हो जाएगी। थर्ड टर्म क्या होगी, इस ए प्लस डी में डी को फिर दोबारा जोड़ देंगे। ए प्लस डी के अंदर हम डी को क्या करेंगे, अगेन ऐड कर देंगे। तो ए प्लस डी में फिर डी ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए प्लस 2d हो जाएगा। तो ये फर्स्ट टर्म थी ए में हमने डी को ऐड किया, सेकंड टर्म आ गई जो कितनी हो जाएगी, ए प्लस डी आ जाएगी। ए प्लस डी में फिर हम डी को ऐड कर दें, ए प्लस डी, तो डी प्लस डी कितना हो जाएगा, 2d। तो कौन सी टर्म आ जाएगी, थर्ड टर्म आ जाएगी। अब थर्ड से अगर हमें क्या जाना है, फोर्थ टर्म में जाना है, तो इस ए प्लस 2d में फिर दोबारा डी को हम क्या करें, ऐड कर दें। तो ए प्लस 2d में फिर दोबारा डी को ऐड करें तो कितना हो जाएगा, ए प्लस 3d हो जाएगा। तो ये कौन सी टर्म आ जाएगी, फोर्थ। और फिफ्थ टर्म जाना है तो फोर्थ टर्म में फिर दोबारा डी को हम ऐड कर दें, कौन सी आ जाएगी, फिफ्थ टर्म आ जाएगी। तो इस तरह से हम किसी भी एपी को क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। ये हमें क्वेश्चन नंबर 2 में करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है ए इज़ इक्वल टू 10। फर्स्ट पार्ट में कितना दिया हुआ है, ए हमें 10 दिया हुआ है और डी कितना दिया हुआ है, हमें डी भी कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। और इस एपी को क्या करना है, हमने जनरेट करना है। तो इसका मतलब इसमें ए यानी फर्स्ट टर्म तो कितनी है हमारी, 10 है ही, फर्स्ट टर्म तो हमारे पास 10 है। अब हमने कौन कौन सी टर्म निकालनी है,
सेकंड टर्म निकालनी है। कौन सी निकालनी है? सेकंड टर्म। तो कैसे बताया मैंने, सेकंड टर्म कैसे आएगी? जो फर्स्ट टर्म थी ना, फर्स्ट टर्म यानी कि ए थी, ए में क्या करेंगे हम, डी को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ए में क्या करेंगे, डी को ऐड कर देंगे। तो ए कितना है, 10 है, डी भी कितना है, 10 है। तो 10 को 10 के साथ प्लस करोगे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। इसका मतलब इसकी सेकंड टर्म कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। उसके बाद हमें कौन सी टर्म निकालनी है, थर्ड टर्म निकालनी है। कौन सी टर्म निकालनी है, थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म कैसे निकाल लेंगे, जो सेकंड टर्म आई हुई है ना, सेकंड यानी कि A2, उस A2 में क्या करोगे, डी को फिर ऐड कर देंगे। यानी डी जैसे ही मैं लगातार ऐड करता जाऊँगा मेरी टर्म्स आती जाएगी। सेकंड टर्म कितनी आ चुकी है, 20 आ चुकी है। 20 में फिर हम डी को क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 आ जाएगा, सॉरी 30 आ जाएगा। तो A3 यानी कि इसकी थर्ड टर्म कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी। थर्ड टर्म के बाद हमने क्या निकालनी है, इसकी A4 यानी क्या निकालनी है, फोर्थ टर्म निकालनी है। तो फोर्थ टर्म को कैसे निकाल लेंगे, जो थर्ड टर्म आई थी उसमें फिर दोबारा हम क्या करेंगे, डी को ऐड कर देंगे। तो जैसे हम थर्ड टर्म में डी को ऐड करेंगे, थर्ड टर्म कितनी है 30, डी कितना है 10, तो 30 में 10 जैसे हम ऐड करेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास, 40 हो जाएगा। तो इसे पी फोर्थ टर्म कितनी आ जाएगी, 40 आ जाएगी। तो क्वेश्चन में यही लिखा हुआ था, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स, कि इसकी पहली 4 टर्म्स कौन सी होगी। तो ए फर्स्ट टर्म 10 है, 10 में हमने डी 10 को जोड़ा तो 20, सेकंड टर्म्स कितनी आ गई, 20 आ गई। फिर थर्ड टर्म निकालने के लिए हमने सेकंड में फिर डी को जोड़ दिया, 20 में हमने 10 को जोड़ा, फिर कितना हमारे पास 30 आ गया। और फोर्थ टर्म निकालने के लिए हमने क्या किया, जो थर्ड टर्म थी उसके अंदर 10 यानी डी को फिर जोड़ दिया, हमारे पास कितना आ गया, 40 आ गया। यानी ए और डी को हम यूज़ करके एक पी की कितने भी टर्म्स क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे इसमें हम एक और ले लेते हैं, इसका थर्ड पार्ट ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5.1 क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड पार्ट में कितना गिवन है, थर्ड पार्ट में ए की वैल्यू कितनी रखी है अपने को, 4 दिया हुआ है, और डी की वैल्यू कितनी रखी है, -3 दे रखी है। अब हमने क्या करना है, इससे ए पी जनरेट करनी है। तो ए फर्स्ट टर्म तो ए खुद 4 ही हो गया, तो फर्स्ट टर्म तो ए पी कितनी हो गई, 4 हो गई। अब हमें क्या निकालना है, इसकी सेकंड टर्म निकालनी है। क्या निकालनी है, सेकंड टर्म निकालनी है। कैसे निकाल लेंगे, ए के अंदर हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे किसको, डी को। हम ए के अंदर डी को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो क्या आ जाएगी, इसकी सेकंड टर्म आ जाएगी। तो A1 कितना हमारे पास 4 है, तो 4 में क्या करेंगे, हम प्लस कर देंगे, किसको प्लस कर देंगे, डी को। डी कितना है, -3 है। ध्यान रखना डी यहाँ पर कितना है, -3 है। इसका मतलब 4 में हम प्लस करने वाले हैं, किसको प्लस करने वाले हैं, -3 को। तो प्लस इंटू माइनस कितना बन जाएगा, -3 हो जाएगा, और 4 - 3 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो जैसे ही हमने डी ए में यानी 4 में -3 को प्लस किया तो कितना आ गया, 1 आ गया। तो ये इस की कौन सी टर्म आ चुकी है हमारे पास, सेकंड टर्म आ चुकी है। अब सेकंड टर्म के बाद हम क्या निकालेंगे, इसकी थर्ड टर्म निकालेंगे। सेकंड टर्म के बाद क्या निकालेंगे, हम इसकी थर्ड टर्म निकालेंगे। थर्ड टर्म कैसे निकालेंगे, जो सेकंड टर्म आई थी ना, सेकंड में क्या करेंगे, फिर डी को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगी, इसकी थर्ड टर्म आ जाएगी। तो सेकंड टर्म क्या है हमारे पास, 1, सेकंड टर्म 1 है। इसके अंदर फिर डी को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। डी कितना है हमारा, -3 है। तो 1 के अंदर अगर हम क्या करते हैं, -3 को हम ऐड करते हैं, तो कितना आ जाएगा, 1 + माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है, तो +1 -3 कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। इसका मतलब इस एपी की जो थर्ड टर्म है वो कितनी आ जाएगी, -2 आ जाएगी। और उसके मैं बात करता हूँ लास्ट में इसकी फोर्थ टर्म की। किस टर्म की बात करते हैं हम लास्ट में, इसकी फोर्थ टर्म की। तो फोर्थ टर्म कैसे निकालेंगे, जो थर्ड टर्म अभी हमारे पास आई हुई है उसके अंदर डी को हम क्या करेंगे, वापस ऐड कर देंगे, तो वी गेट थर्ड टर्म, सॉरी फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म कैसे निकालेंगे, थर्ड में डी को हम ऐड कर देंगे। थर्ड टर्म कितनी आई हुई है, -2, थर्ड टर्म -2 है, और -2 में हम क्या करेंगे, डी को ऐड करेंगे, और डी कितना है, -3 है। प्लस माइनस का हमें ध्यान रखना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे डी को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो हमने -2 के अंदर फिर प्लस माइनस कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -2 -3 कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो -5 क्या आ जाएगी, इसकी फोर्थ टर्म आ जाएगी। तो इसका मतलब इस एपी की A1 फर्स्ट टर्म 4 था, A2 कैसे निकाला हमने, फर्स्ट टर्म में डी को ऐड कर दिया, कितना आ गया, 1 आ गया। फिर A3 कैसे निकाला, जो सेकंड टर्म थी ना उसमें फिर डी को हमने क्या किया, ऐड कर दिया, क्योंकि डी कैसे निकाला था हमने, टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करके हमने डी निकाला था। इसका मतलब अगर डी को हम कॉन्जुगेटिव लगातार क्या करते जाएं, ऐड करते जाएं, तो A1 से A2, A2 से A3 और A3 से A4 हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या करेंगे, फर्स्ट 4 टर्म्स क्या करेंगे, फाइंड आउट कर पाएंगे। तो ये पी का इंट्रोडक्शन था, तो आपको एक बार यही देखना है, इंट्रोडक्शन यानी पी का कंसेप्ट समझना है, और उसके बाद हम इसके आगे टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तो आप 5.1 को अच्छे से रीड करेंगे और उसको समझेंगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, मीट अगेन विद न्यू एक्सरसाइज।